पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। क्या बोले हैं? मैंने ऐसे ही धमकाया गया, स्टूडेंट्स के बीच में धमकाया जाता है बार बार। हमने मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा हाँ। कि भाई ये कैसे मतलब पुलिसकर्मी है कि बार बार हमको टारगेट करते धमकी देते हैं। हाँ। हालांकि आज मारा पीटा नहीं गया है, हाँ। लेकिन वो बात बोल के धमकी दे रहे हैं कि हम लाठी आगे भी नहीं चल- हम आ गए हैं, सुधर जाओ। ये कौन सी बात हुई भाई? आप क्या हैं? हाँ। आप है क्या? अब तो हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे। आज ये वोट देबो, हमने नौकरी देबो बाहरी के, ई बर्दाश्त करबे जी हमने, ई बर्दाश्त करबे। आपको क्या लगता है ये जो हजारों की संख्या में है, ये कौन सी अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पाने के लिए आया है? नहीं दोस्त, ये जितना जो हजारों की संख्या में छात्र है, नौजवान है, इनकलाबी है, क्रांतिकारी है, इस सिस्टम के सताए हुए हैं। इन लोगों को कोई बुलाया नहीं है। भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर आज छात्र सड़क पर उतरे थे। दिलीप जी को डिटेन भी किया गया था। दिलीप जी बाहर आ चुके हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे क्योंकि शिक्षक भर्ती लगातार विवादों में चल रही है, चाहे वो डोमिसाइल की मांग हो, सप्लीमेंट्री की मांग हो, टीआरई 4 और स्टेट को लेकर भी आप लोग देख ही रहे होंगे। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं। स्वागत है दिलीप भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। अभी मारा पीटा तो नहीं गया आज? नहीं, आज मारा पीटा तो नहीं गया, लेकिन धमकी दिया गया। धमकी दिया गया और है। फिर वही अधिकारी के द्वारा दिया गया। अच्छा। सचिवालय थाना के हाँ। रणवीर या रणविजय जो भी नाम है, हाँ। उनके द्वारा बार बार पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। क्या बोले हैं? मैंने ऐसे ही धमकाया गया, स्टूडेंट्स के बीच में धमकाया जाता है बार बार। हमने मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा हाँ। कि भाई ये कैसे मतलब पुलिसकर्मी है कि बार बार हमको टारगेट करते धमकी देते हैं। हाँ। हालांकि आज मारा पीटा नहीं गया है, हाँ। लेकिन वो बात बोल के धमकी दे रहे हैं कि हम लाठी भी नहीं चल- हम आ गए हैं, सुधर जाओ। ये कौन सी बात हुई भाई? आप क्या हैं? हाँ। आप है क्या? अब तो हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे क्या मानवाधिकार में। हम आ गए हैं, सुधर जाओ। बिल्कुल सुधर जाओ, धमकी दे रहे हैं और भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। हाँ। इस तरह से नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासन के सारे लोग कोऑपरेट कर रहे थे, लेकिन इनकी भाषा जो है गुंडों वाली है। ये किस तरह के पुलिसकर्मी है भाई? प्रमोटी दरोगा है, पता नहीं क्या है। इस तरह की भाषा, कितना स्टूडेंट को हम पढ़ा के दरोगा बना दिए और हमको ये धमकी देते हैं। तो ये नहीं चलेगा। सुशासन की सरकार में ये चलता है क्या? बाकी अपनी मांग को लेकर सड़क पे तो उतरना लोकतांत्रिक अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, और प्रशासन के सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। देखिए, मिलाने के लिए ले जाया गया। कई वाले भी तो तैयारी करते हैं। लेकिन बताइए, पता नहीं उनको क्या दुश्मनी है हमसे। भाई बता भी देना कि क्या दुश्मनी है। ना हम उनके गांव के हैं, ना उनके जिले के हैं। हम जानते भी नहीं कि वो कहाँ के हैं, नहीं है। कितनी संख्या में छात्रों को लेकर छात्र नेता दिलीप आज सड़क पर उतरे थे और आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ? देखिए, हम लोग पटना कॉलेज से निकले थे, हजारों की संख्या में मुसल्लापुर हाट गए, वहां से फिर भिकना पहाड़ी, गोपाल मार्केट, हथुआ मार्केट होते हुए हम लोग गांधी मैदान पहुंचे, जेपी गोलंबर। तो जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने रोक दिया और उसके बाद हम लोग अपनी बातों को रखे अधिकारियों के सामने। लेकिन बाद में हुआ कि भाई मिलाया जाए, प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। तो हम लोग मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाए। अच्छा। कि 5 लोग हम लोग चलेंगे, हाँ। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। तो यही समझ के हम लोग वहां से चले थे। हाँ। लेकिन जब वहां गए तो मुख्यमंत्री जी नहीं थे। जैसा कि अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री जी कहीं गए हुए हैं, और इस वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय जो होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय, वहां हमें अधिकारियों से मिलवाया गया। और जब हमने उनको एक एक पॉइंट बताया कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है, महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिला को क्यों मिल रहा है, दिव्यांग आरक्षण क्यों मिल रहा है, इन सब पे हमने बात किया, तो वो सहमत दिखे। उन्होंने कहा आप जो पॉइंट बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, हम इसको मुख्यमंत्री जी तक भेजेंगे। लेकिन एक चीज तो और है, लगातार छात्र मिलते रहते हैं, लगातार आश्वासन मिलता है, लेकिन 2-3 वैकेंसी बीत गई। नहीं, पहले तो कभी आंदोलन इसके लिए नहीं हुआ है, ऐसा इस तरह से तो नहीं हुआ। तो पहली बार हुआ कि बिहार के सभी बहाली में, शिक्षक भर्ती, दरोगा, सिपाही, लाइब्रेरियन, सभी में डोमिसाइल लागू हो, इसको लेकर पहली बार आंदोलन हुआ है। और जब प्रशासन के द्वारा ये दिया गया कि भाई आप मिलिए चलिए, तो हमने एक्सेप्ट किया उसको। नहीं तो फिर प्रशासन ही और सरकार कहती हम तो बात करना चाहते थे, ये लोग बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमने तो बात किया। लेकिन बात भी अभी नहीं बताया गया। लेकिन किस चीज का अनुपात? जैसे बिहार के छात्र कितने हो रहे हैं, बाहर के छात्र कितने? ये सही डाटा दिया ही नहीं जा रहा है। हमने मांगा आरटीआई से, हाँ। तो हमें जवाब आया कि डाटा संकलित नहीं है। तो संकलित नहीं है तो डाटा कौन संकलित करेगा? ममता बनर्जी करेगी, या योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, या अमेरिका के राष्ट्रपति संकलित करेंगे? तो बड़ा अजीब जवाब आता है बीपीएससी का। मतलब हम जब भी आरटीआई बीपीएससी को लगाए, हाँ। किसी चीज का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये लोग गलत है, तभी तो आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है हमें। फिर ऊपर हम लगाएंगे। अब 2025 में चुनाव भी है और बहुत लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी छात्रों, बिहार शिक्षक के जितने भी छात्र हैं, शिक्षक भर्ती को एक बड़ा मुद्दा के तौर पे देखा जा रहा है बिहार इलेक्शन को लेकर।
क्या कुछ बोलिएगा? देखिए एक चीज आप सवाल पूछना भूल गए हाँ, कि आज जब मिलवाया गया हाँ, तो अगर मांग पूरा नहीं होगा तब क्या होगा, हाँ, वो ये तो बड़ा सवाल सवाल पूछ चाहिए। लेंगे कि आगे क्या तो आज जब हम लोग को आश्वासन दिया गया कि मुख्यमंत्री जी तक आज ही पहुंच जाएगा, तो हम लोग 5-6 दिन इंतजार करते हैं। अच्छा, और इसमें QR कोड भी है, हाँ, तो इसको स्कैन करके बोला गया कि आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो अगर 5-6 दिन या 1 सप्ताह कह लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर अगर सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेती है हाँ, तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। ऐसा थोड़े कि हम फिर उतर जाइएगा। बिल्कुल उतरेंगे और अलग अलग जिला में, बिहार के सभी जिला में जाकर हाँ, हम लोग इस बार छोड़ने वाले नहीं है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, ये पूरे बिहार में चलेगा। मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि डोमिसाइल नहीं होगा तो और अगर बिहार के अभ्यर्थी साथ देंगे हाँ, तो बिहार बंद का भी ऐलान होगा, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी साथ देंगे तो, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं कि कार्यकर्ता लेके उतरेंगे। छात्र नेता तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक डोमिसाइल लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रुकने वाले हैं। सप्लीमेंट्री वाले भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 2-3 महीना से कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं। हमको तो लगता है 4 महीना हो गया उनका। हाँ, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार है और शिक्षा मंत्री इतने असंवेदनशील, जबकि शिक्षा मंत्री को तो एकदम छात्र प्रिय होना चाहिए था कि छात्र हितैषी होना चाहिए, लेकिन बार बार वो आश्वासन देते हैं सिर्फ मीडिया में, बात को एकदम घुमा के बोल देते हैं, सही तरीका से नहीं बोलते, बात को घुमा के कि BPSC को हम कहते हैं। अरे कहिएगा, कुछ लिख के भेजिए ना, मुंह से बोलने से हो जाएगा। बोले कि 5 बजे नोटिस आ जाएगा। बताइए आया नोटिस? आज तक नहीं आया। तो इस तरह से तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप मीडिया के सामने आप झूठ बोल रहे हैं तो अफवाह नहीं फैला रहे हैं आप। दिलीप कुमार बोल रहा है कि 17वीं BPSC PT का ये इसका जांच हो, तो हम अफवाह फैला दिए, हम 15 लाख रुपया दे दें। शिक्षा मंत्री रोज बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, मैंने अफवाह वो नहीं फैला रहे हैं। मतलब छात्र नेता नहीं रुकेंगे। बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और बिहार के अभ्यर्थियों से, छात्र छात्राओं से अपील करते हैं कि देखिए, ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, आपको आना चाहिए। अगर आप अपने घर में बैठे रहिएगा तो फिर आगे से हम भी नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। क्यों लड़ेगा कोई? इसलिए आपको आना पड़ेगा। और आज जितने भी अभ्यर्थी आए उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर आप देखिएगा कि बिहार की बेटियां बड़ी संख्या में आज सड़क पर उतरे। आज तक हमने भी बहुत आंदोलन किया, पटना में भी बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं, बेटियां नहीं थी। तो हम बिहार की बेटियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। साथ ही समस्त छात्र युवाओं को धन्यवाद देते हैं जो इस आंदोलन बोल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किए? हमको तो लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो सत्ता में बैठे लोग हैं, शायद उनको पैसा की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया हो, ताकि धांधली सेटिंग का खेल खेला जा सके। हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी में जो है बाहरी लोगों को पैसा लेकर के नौकरी देने का काम करे। पैसा लेकर नौकरी दिया। बिल्कुल, ये आज नई बात नहीं है। डोमिसाइल को लेकर के हम लोग लगातार मीडिया पर अपना आंदोलन की बात करते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी जो है कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। तो हम लोग नीतीश कुमार जी को हम बताना चाहते हैं कि आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि सत्ता मेरा बाप का बपौती है, क्योंकि सत्ता किसी बाप का बपौती नहीं होता है। सत्ता पर बैठाने का काम जनता करती है और सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम भी जो है जनता ही करती है। तो हम लोग नीतीश कुमार जी से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से बिहारियों को अदर स्टेट में डोमिसाइल नीति के तहत मौका दिया जाता है, यानी कि जो भी 5%, 10% बाहरी लोगों के लिए वैकेंसी को रखा जाता है, उसी तरीके से बिहार में भी हाँ, बिहार में भी लागू होना चाहिए। अच्छा, एक चीज है, जैसे 1 भर्ती बीता, 2 भर्ती बीता, 3 भर्ती बीत गया, शिक्षक भर्ती का 3.0 भी बीत चुका है, लेकिन अभी तक बिहार के छात्रों का और अदर स्टेट छात्रों का अनुपात बिहार सरकार या BPSC या शिक्षा विभाग नहीं जारी की है। कितने बिहार के छात्र हुए या कितने बाहर के, इस पर क्या बोलिएगा? नहीं, वो जारी इसलिए नहीं करते हैं कि उसका खेल का जो खेल किया है उसका भंडाफोड़ हो जाएगा ना। वो पूरे क्या खेल हुआ है? वही खेल जो हुआ है, कहा कि हम 2%, 3%, 5% दिए हैं, वही खेल का जो है ना भंडाफोड़ हो जाएगा। पूरे बिहार को नहीं, पूरे देश के नौजवानों को, बिहारियों को पता चल जाएगा कि ये सरकार, ये जो मतलब शिक्षक भर्ती में खेल भी होता है क्या? खेला होता है खेल देखिए कैसे कैसे होता है। एक खेल तो अंदरूनी मामला, तो वो तो जानते हैं, सब कोई जानता है, पूरे बिहार के छात्र नौजवान जानता है। एक खेल दूसरा भी होता है। कुछ दिन पहले मामला आया था अखबार में, 800 में EWS बनता है, OBC बनता है, 800 में बनता है, 3000 में बनता है, PG का डिग्री ले रहा है और वो कैटेगरी में घुस जाता है। दुख की बात का है, वो NCL बना लेता है, ये सब बना लेता है, जाति प्रमाण पत्र, सब निवास सब, OBC नहीं है तो भी बन जाएगा, घुस जाता है, बन रहा है। अब ये कुछ दिन पहले पेपर में आया था ना, और ये
किसी से छुपा हुआ नहीं। यदि बिहार में डोमिसाइल लागू हो जाता ना सर, ये जो ये चोर दरवाजा से घुसता है, इन लोग का दरवाजा ही बंद हो जाता है। किसी दरवाजा बंद हो जाएगा तो जाएगा, छड़प कर जाएगा तो कांटा लग जाएगा, किसी में करंट लग जाएगा, मर जाएगा। इसलिए सरकार से आज के आंदोलन अब क्या रंग, कुछ असर हुआ है आज के आंदोलन का? देखिए ये तो असर होगा, क्योंकि छात्र बगावत पर बागी पर हो चुका है। बगावत हो गया अब ये छात्र। आपको क्या लगता है, ये जो हजारों की संख्या में है, ये कौन सी अपनी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत पाने के लिए आया है? नहीं दोस्त, ये जितना जो हजारों की संख्या में छात्र है, नौजवान है, इंकलाबी है, क्रांतिकारी है, इस सिस्टम के सताए हुए हैं। इन लोगों को कोई बुलाया नहीं है। ये सिस्टम से हार कर, थक कर, लड़ कर एक बार फिर से अपनी हौसला को बुलंद करके पटना के सड़कों पर कि जैसे आज आप लोग सड़क पर हैं और 2025 में ही इलेक्शन भी है और शिक्षक भर्ती को इलेक्शन में एक बहुत ही बड़े मुद्दा के तौर पे देखा भी जा रहा है और इसी इलेक्शन के वजह से डोमिसाइल हटाया भी गया था। क्या उम्मीद है इलेक्शन से पहले डोमिसाइल वगैरह? यदि डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो जो नेता डोमिसाइल के विरोध में है, उसको, जैसे हम लोग सड़क पर है ना धूप में, उसको भी धूप में, अभी तो ठंडा में इलेक्शन होगा, ठंडा में, तपतपाती ठंडा में सड़क पर दौड़ाएंगे, ऊपर से बर्फ लेकर और ऊपर से डालेंगे, क्योंकि उसको शिक्षा भर्ती तय करेगी कि सरकार किसकी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी के एक बात बोलेला चाहते, आज जी वोट देबो हमने, नौकरी देबो बाहरी के, ई बर्दाश्त करबे जी, हमने ई बर्दाश्त करबे। तू छात्र आंदोलन के उपज हो, अब आज छात्रे की रोड पर तू खड़ा रख ले हो, कहाँ तक की सही है तू ही बताओ। नीतीश कुमार जी बोला हो कि बिहार के छात्र के लिए रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। अरे भाई तू रोजगार देते हैं तो हमने पागल ही जी, जो धूपवा में हमने खड़ा होके आंदोलन करे थी। डोमिसाइल नीति लागू दिन से तैयारी कर रहे हैं, झूठ मत बोलिएगा। तैयारी कितने दिन से? 10 साल से 10 साल से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। ये दो चुनाव बीत गया, दो बार नीतीश जी शपथ तो बहुत बार ले चुके हैं, मतलब 2 बार 5 वर्षीय अपना पूरा भी कर चुके हैं, लेकिन 10 साल से छात्र तैयारी कर रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिली। क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले समस्या नीतीश जी के साथ ये है, और नीतीश जी समस्या हम लोग के साथ ये कर दिए हैं। सब भारत के सभी राज्यों में, लगभग राज्यों में, या तो इंटरनली या एक्सटर्नली रूप से सभी राज्यों में डोमिसाइल लागू है। कहीं कहीं पे पूर्णतः डोमिसाइल लागू है और कहीं कहीं पे कंडीशन के रूप में ये रख दिया गया है बात, या तो आप 20-15 साल से पूर्व से राज्य की निवासी हैं, या तो आप उस बोर्ड से मैट्रिक किए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं। इस तरह से इंटरनली या एक्सटर्नली के रूप में हर राज्य में डोमिसाइल लागू कर दिया, सिर्फ बिहार को छोड़ के। हम लोग यही चाहते हैं। इसी तरह आंदोलन के बाद आप लोग रुक जाइएगा या जारी रहेगा? हम लोग रुकने वाले हैं। आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। हम लोग की मांगों को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग लगातार सड़क पर उतर करके अपनी मांगों को रखेंगे। जब तक नीतीश कुमार जी हम लोग की बातों को नहीं सुनते हैं तो हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग यहाँ पर जाम किए थे, लेकिन इस बार हम लोग सीएम आवास घेरने का काम करेंगे। सीएम आवास घेरने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे तो छात्र बगावत पे उतर जाता है ना सर, तो आप जानवे करते हैं क्या होगा। ये पढ़े लिखे शिक्षित छात्र हैं और शिक्षा वर्ग सड़क पर है और समझ सकते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर कितना जोर दिया जा रहा है। लगातार डोमिसाइल सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर शिक्षक छात्र लगातार बिहार में सड़क पर उतरते हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। 2025 इलेक्शन नजदीक आ गया है, इलेक्शन तो बहुत जल्द हो जाएगा, डेट अनाउंस हो जाएगा, पहले से रिजल्ट घोषित तय डेट पे हो जाएगा, लेकिन इन छात्रों के जीवन का जो तय सीमा है, उम्र सीमा है, वो कब पार हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। बाकी छात्र सीधे कह रहे हैं कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं की जाएगी। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद। मारा पीटा तो नहीं गया आज? नहीं, आज मारा पीटा तो नहीं गया, लेकिन धमकी दिया गया। धमकी दिया गया और फिर वही अधिकारी के द्वारा दिया गया। अच्छा। सचिवालय थाना के रणवीर या रणविजय जो भी नाम है, उनके द्वारा बार बार पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। क्या बोले हैं? मैंने ऐसे ही धमकाया गया, स्टूडेंट्स के बीच में धमकाया जाता है बार बार। हमने मजिस्ट्रेट साहब से भी कहा कि भाई ये कैसे मतलब पुलिसकर्मी है कि बार बार हमको टारगेट करते, धमकी देते हैं। हालांकि आज मारा पीटा नहीं गया है, लेकिन वो बात बोल के धमकी दे रहे हैं कि हम आगे भी नहीं, हम आ गए हैं, सुधर जाओ। ये कौन सी बात हुई भाई? आप क्या हैं?
अब है क्या, अब तो हम मानवाधिकार आयोग में जाएंगे।